दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट को आपने भले कभी नहीं देखा हो, लेकिन इसके बारे में पढ़ा और सुना जरूर होगा। ज्वालामुखी विस्फोट होने के खतरे से भी आप वाकिफ होंगे। दरअसल ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं, कभी कभी ही जागते हैं और जब जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। और जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो भारी मात्रा में लावा और राख उगलता है। इससे आसपास की धरती आग की तरह धधक कर पिघलने लगती है। साथ ही भारी मात्रा में धुआं और लावे का गुबार उठता है। इससे धरती के प्लेट्स भी इधर उधर खिसक सकती है। यही भूकंप का बड़ा कारण भी बनता है। हम आपको एक ऐसे ही ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बताने जा रहे हैं जो फटने के कगार पर है और ज्वालामुखी की गरज से आ रहे भूकंप किसी भी समय विस्फोट होने की चेतावनी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपको कहां होने वाला है ये खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनका गर्म लावा किसी की भी हड्डियों को पल भर में गला दे। हालांकि सभी ज्वालामुखी खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ शांत ज्वालामुखी भी होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी के फिर से फटने का समय नजदीक आ चुका है। ये किसी भी दिन या आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, जिसका नाम है हुंगाटोंग हुंगा हापाई। ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। ये लंबे समय से गैस, जलवाष्प उत्सर्जन और राख उगल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ भूकंपी गतिविधि में वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी विस्फोट की अलग अलग वजह होती हैं। अगर ज्वालामुखी का लावा किसी तरह से पानी के भीतर पहुंचता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। ज्वालामुखी से लावा किसी फव्वारे की तरह बाहर आता है, ये विस्फोटक होता है। ज्वालामुखी में विस्फोट का दूसरा कारण मैग्मा का पिघलकर सतह पर आना है। मैग्मा तब बनता है जब पृथ्वी का मेंटल पिघलता है। मेंटल पिघलने की एक वजह टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव भी है। मैग्मा हल्का होता है, यही वजह है कि जैसे ही मैग्मा ऊपर की ओर उठता है उसके भीतर गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। बहता मैग्मा लावा के तौर पर सतह के ऊपर बहने से पहली भू प्रॉपर्टी पर कई छिद्रों के जरिए फूटता रहता है। अगर मैग्मा का आकार बहुत सघन है तो गैस के तौर पर बुलबुले बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैग्मा की परत अगर मोटी है तो धरती के भीतर दबाव भी बढ़ता है। जब धरती के भीतरी हिस्से में मैग्मा का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तब विस्फोट होता है। ये खतरनाक और विध्वंसक होता है। दोस्तों, धरती पर पिछले कुछ सदियों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका इतिहास देखकर एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तथ्य और साइंटिफिक रिसर्च से मिले तथ्यों को इग्नोर करके सच को नजरअंदाज कर पाना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। आज से 150 साल पहले हुई एक ऐसी घटना है जो धरती पर मौत का दरिया बनकर सामने आई। ये वो आपदा थी जिसमें 48,000 लोगों की मौत हो गई। ये इतिहास की दर्ज सबसे भयावह समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट था। सदियों में आने वाली त्रासदी एक बड़ी छाप छोड़ जाती है। अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद ब्रह्मांड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और क्राकाटोआ ज्वालामुखी के विस्फोट ऐसी ही एक घटना है जो धरती की सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है। ज्वालामुखी को ज्यादातर लोग सोता हुआ शैतान कहते हैं। यह फटते ही अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। अब तक दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर ज्वालामुखी के फटने और फैलने वाले लावे की जद में आकर लाखों लोगों और पशु पक्षियों का अंत हो चुका है। बता दें कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी के विस्फोट ने इतिहास में सबसे तेज आवाज और बड़ी तबाही के लिए जानी जाती है। ये ज्वालामुखी द्वीप जावा और सुमित्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच सुंडा जल डमरू मध्य में उस वक्त हुआ जब सदियों से शांत पड़ा ज्वालामुखी एक्टिव हो गया और 27 अगस्त 1883 को एक पावरफुल विस्फोट हुआ। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जब फटा तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक भूकंप जैसे झटके आए। ज्वालामुखी फटने की गूंज कई हजार किलोमीटर तक सुनाई दी। एक अनुमान के मुताबिक क्राकाटोआ वोल्केनो फटने की आवाज ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से अफ्रीका के तट तक सुनाई दी। अनुमान के मुताबिक 310 डेसिबल से अधिक की आवाज रिकॉर्ड की गई। यह ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप के नीचे मैग्मा कक्ष में दबाव के निर्माण के कारण हुआ था। इसके बाद पिछले साल सबसे तेज ध्वनि टोंगा में साल 2022 में न्यूजीलैंड के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में इतना भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि धरती के चारों तरफ हवा के दबाव की एक लहर यानी शॉक वेव 2 बार दौड़ गई। ज्वालामुखी से शुरू हुई शॉक वेव उत्तरी अफ्रीका में जाकर खत्म हुई और फिर वहां से वापस उठी तो ज्वालामुखी तक आ गई। ठीक वैसे ही जैसे तालाब में कंकड़ फेंकने से लहर उठती है, इस ज्वालामुखी का नाम है हुंगाटोंगा हुंगा हापाई। इसके धमाके की आवाज 2300 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट सुनाई दी। यानी दिल्ली में धमाका हो तो चेन्नई तक आवाज चली जाए।
सिर्फ इतना ही नहीं, शॉक वेव की वजह से 4 फीट ऊंची लहरों की सुनामी आई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 22 किलोमीटर ऊपर तक राख और धुएं का गुबार दिखा। विस्फोट के बाद मशरूम जैसी आकृति बनी, जैसी हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम विस्फोट के बाद बनी थी। इस विस्फोट से समुद्र के अंदर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे सुनामी को ताकत मिली। विस्फोट के समय अमेरिका का एक सैटेलाइट ठीक इसके ऊपर से उड़ रहा था। उसने तस्वीरें और वीडियो ले लिए। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का समुद्र के ऊपर निकला हुआ ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया, यानी ज्वालामुखी ऊपर से टूट गया और पानी के अंदर उसका मलबा चला गया। विस्फोट के बाद टोंगा के आसपास के द्वीपों पर रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा था। असल में जिस दिन इसमें भयानक विस्फोट हुआ, उससे एक दिन पहले इसके अंदर छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। जैसे किसी बम की सुतली में आग लगा दो तो वो धीरे धीरे सुलगती रहती है और फिर बम अचानक से फट पड़ता है। इन छोटे छोटे विस्फोटों की वजह से ज्वालामुखी का मुख्य वेंट बंद हो गया और समुद्र के अंदर गर्म लावा और गैस का गुबार पनप रहा था। दबाव बन रहा था। 1 महीने से चल रही इस प्रक्रिया से दबाव बढ़ता ही गया। मैग्मा का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जैसे ही वो 20 डिग्री सेल्सियस वाले समुद्री पानी से मिला, ज्वालामुखी को दबाव रिलीज करने की जगह मिल गई और विस्फोट हो गया। हुंगा टोंगा हुंगा हापाई द्वीप के आसपास 170 द्वीप है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीपों का एक साम्राज्य बनाता है। इस विस्फोट की वजह से टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में 4 फीट ऊंची सुनामी आ गई, जो इस ज्वालामुखी से करीब 65 किलोमीटर दूर है। पूरे प्रशांत महासागर में एक सोनिक बूम सुनाई दी। ये आवाज अलास्का तक पहुंची। इस विस्फोट के बारे में किसी भी वैज्ञानिक को जरा सा भी आइडिया नहीं था, न ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर मौजूद ज्वालामुखियों की स्टडी करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इनके विस्फोट की कोई जानकारी नहीं मिल पाती, न ही इनके विस्फोट से पहले किसी तरह की भूकंपीय हरकत दर्ज हो पाती है। अगर भूकंपीय हरकत होती भी होगी तो समुद्री पानी के दबाव की वजह से महसूस नहीं होती। इस वजह से उन्हें खोजना बेहद मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को चांद की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है, लेकिन समुद्री ज्वालामुखियों के बारे में नहीं है। पानी के अंदर छिपा ज्वालामुखी कब फटेगा, उसकी ताकत कितनी होगी, इसका पता लगाने की फिलहाल कोई तकनीक नहीं है। अब वैज्ञानिक समुद्री ज्वालामुखियों की जांच में जुट गए हैं। पानी के अंदर मौजूद ऐसे ज्वालामुखियों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, प्राकृतिक आपदा से पहले ही सूचना मिल सके, साथ ही यह भी पता चले कि किस समय कौन सा समुद्री ज्वालामुखी फटने वाला है, उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। टोंगा के विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर ने टोंगा के आसपास स्टडी करने के लिए जहाज भेजा था, जिसने ज्वालामुखी के चारों तरफ की 1000 वर्ग किलोमीटर के समुद्र की स्टडी की, समुद्र के अंदर और बाहर हुए बदलावों का नक्शा बनाया और सैंपल लिए। रिसर्च में शामिल डॉ मैल्कम क्लार्क कहते हैं, वैसे तो ज्वालामुखी का तल काफी बंजर है, लेकिन फिर भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ज्वालामुखी अब भी फट रहा है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक पहले जैसा ही है। फिलहाल इसके अंदर से राख निकल रही है। ये देख वैज्ञानिक भी हैरान है। अब आपको बताते हैं उन 4 अन्य देशों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है अमेरिका। यहाँ पर 63, जापान में 62, रूस में 49 और चिली में 34 सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी ये सभी ज्वालामुखी या तो फट रहे हैं या कभी भी फट सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इस वोल्केनो से होने वाली तबाही को रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।